सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम डायरेक्ट एचटेट पीजीटी संस्कृत में जो शाश्वती पुस्तक लगी हुई है भाग 1 11वीं के लिए, भाग 2 12वीं के लिए, तो हम उसके लेसन अब करवा रहे हैं। ये मैं वो लेसन करवा रहा हूं जो सभी में कॉमन है। एचटेट वालों को तो ये लेसन तैयार करने हैं सो करने हैं। ये वो ग्रंथ हैं, जैसे आज हम रघुवंश का 5वें सर्ग से श्लोक पढ़ा रहा हूं मैं, तो रघुवंश नेट में भी लगा हुआ है, डीएसएसबी में भी लगा हुआ है, तो उसके जो कॉमन क्वेश्चन है वो सब जगह आते हैं। तो जो स्टूडेंट्स एस्टेट दे रहे हैं या डीएसएसबी या नेट दे रहे हैं उनके लिए बिल्कुल रामबाण है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो, रघुवंश आपको अच्छी तरीके से पता कि कालिदास की रचना है। रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास की। ठीक है जी। आपको यह भी पता होगा कि इसके अंदर 19 सर्ग हैं। 19 सर्ग जो 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं वो यदि हमारा पाठ पढ़ना चाहें तो बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा अभ्यास मैं पाठ के माध्यम में, पाठ के पढ़ाते पढ़ाते ही करा देता हूं, इसलिए अतिरिक्त अभ्यास करने की हमें जरूरत नहीं होती। फिर भी हम 12वीं कक्षा के लिए, 11वीं 12वीं के लिए अलग से कोर्स लेके आएंगे। हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि इनका कहीं सिलेबस ना बदल जाए, किताब ना बदल जाए। तो जैसे ही हमें इस साल कन्फर्म हो जाएगा तो हम 6ठी से लेकर के 12वीं तक के कोर्स भी अपलोड करूंगा मैं। तो रघुवंश 19 सर्ग हैं इसके अंदर। और आपको अच्छी तरीके से पता, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। बृहत्त्रयी में कालिदास का एक भी ग्रंथ नहीं है, वहां किशन का सूत्र है, किशन, यानी कि किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम, ये 3 ग्रंथ बृहत्त्रयी में। लघुत्रयी में कालिदास के 3 ग्रंथ, शुरू से 2 महाकाव्य और एक आपका मेघदूत जो खंड काव्य माना जाता वो, ठीक ना। तो कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत, इसका कुमार बना सकते हो आप। कुमार संभव, म से मेघदूत और र से रघुवंश, यानी कि 2 महाकाव्य 1 खंड काव्य, ये लघुत्रयी। तो कुल मिला के ये लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। किशन में 2 प्लस करते चलो 18 जमा 2 20 जमा 2 22, यानी कि किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग, शिशुपालवध में 20 और नैषधीय चरितम में 22। तो काफी सारे क्वेश्चन जो सामान्य प्रश्न है वो यहां से आपको निकल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये जो आपका रघुकोश संवाद है ये 5वें सर्ग में है। 5वें सर्ग में मैं इसकी थोड़ी कथा सुना दूं ताकि आपको पाठ बेहतरी से समझ में आ जाए। रघु ने जो घोड़े की रक्षा की थी वो था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ घोड़े की रक्षा की थी, परंतु जैसे 5वें सर्ग में आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने विश्वजित यज्ञ किया था। विश्वजित यज्ञ, तो जो उन्होंने खुद यज्ञ किया था विश्वजित यज्ञ किया था। एक बार नेट में प्रश्न आ गया था, नेट में था, डीएसएसबी में था कि विश्वजित यज्ञ की दक्षिणा क्या होती है? सर्वस्व दान। इसमें सब कुछ दान करना होता है। तो रघु ने भी सब कुछ दान कर दिया था। अब वो बिल्कुल निर्धन थे, उनके पास कोई धन के नाम पे कोई वस्तु नहीं थी, सब कुछ दान वो कर चुके थे। तब वरतंतु के शिष्य कोत्स, ये भी आपका यहां से प्रश्न बनता है, वरतंतु के शिष्य कोत्स। और बीच बीच में से कैसे पहली परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं वो सब भी, और इसमें से कैसे कैसे प्रश्न उठाता वो सब भी मैं बेहतरी के साथ बताऊंगा आपको। वरतंतु के शिष्य कोत्स थे, ठीक ना। तो ये कोत्स जब वरतंतु अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त लेके विदाई के समय चला तो कहा कि गुरुजी मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं। तो वरतंतु ने कहा कि शिष्य कोत्स, तुम्हारी जो मेरे प्रति श्रद्धा और भक्ति है, ठीक है ना, मैं उसी से बेहद खुश हूं, आपको अतिरिक्त दक्षिणा देने की जरूरत नहीं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी दक्षिणा। परंतु जब इन्होंने ज्यादा जिद की, हट की, तो इन्होंने रूठ कर कहा मैंने तुम्हें 14 प्रकार की विद्याएं सिखाई हैं, तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेके आओ। तो कितने वरतंतु ने दक्षिणा में कितने मांगी थी? 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। कहता लाइए। अब ये रघु के पास गए क्योंकि उनको पता था प्रतापी राजा रघु है, वो कुछ देंगे। तो रघु के पास आए, कहते जी मुझे तो दान चाहिए, मुझे तो अपने गुरु को ऐसे ऐसे करके देना।
तो उसने कहा मैं आपका अतिथि सत्कार कर सकता हूँ ये, पर दान तो मेरे पास नहीं है। कहता कोई बात नहीं, आपके पास कुछ नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। फिर रघु को ख्याल आया कि मैं प्रतापी राजा हूँ और ये कहीं ना कहीं मेरी एक बेइज्जती होगी, अपमान होगा, अपयश होगा कि खाली हाथ चले। कहता आप रुकिए। तो रघु ने कुबेर पर चढ़ाई करने की सोची। जैसे चढ़ाई करने की सोची थी कि कुबेर ने उसका खजाना भर दिया। उसको पता था ये आ गया तो सब मलियामेट कर देगा, तो खजाना भर दिया और फिर उसको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया। तो ये पाठ का सार है और ये आज हम श्लोकों के माध्यम से पढ़ेंगे। ये जो सारा है ये सब वही चीजें बताई गई है, वो आप पढ़ सकते हो। और मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, मैं आपको श्लोक नहीं पढ़ा रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा। मैं आपको मात्र श्लोक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको श्लोकों के माध्यम से आपकी साहित्य में रुचि पैदा कर रहा हूं, नए नए शब्द बता रहा हूं। परीक्षा में घूम फिर के यही आते हैं, कोई भी परीक्षा देख लो। चलिए, कहता तम अध्वरे विश्वजिति क्षितिशम निशेष विश्रावणित कोश जातम उपात विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कोत्सह प्रपेदे वर्तंतु शिष्य है। ये क्या कहता है कि कोत्सह, कोत्स वर्तंतु का जो शिष्य था वो प्रपेदे वहां पर पहुंचा। जो कोत्स था, वर्तंतु का शिष्य था, वो वहां पर पहुंचा। तो व्याख्या कैसे की जाती है, आपको चाहे आप 12वीं के विद्यार्थी हो, DSSB नेट कोई भी हो, ये चीजें घूम फिर के आती हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है नेट वालों को कि 12वीं कक्षा में संस्कृत पढ़ के आते तो वहां से भी क्वेश्चन उठाते हैं। कहता वर्तंतु शिष्य, संबंध तत्पुरुष समास है, वर्तंतो शिष्य, यह कौन, कोत्स, कोत्स। तो वर्तंतु का जो शिष्य था वो उसने प्रपेदे पहुंचा। किसके पास पहुंचा, क्षितिशम। जो क्षिति, क्षिति होता है पृथ्वी, क्षिति क्या था, पृथ्वी। जो क्षिति का ईश दीर्घ संधि है तो उसको बोलते हैं क्षितिश, क्षितिश, ठीक ना। जो क्षिति तो पृथ्वी, पृथ्वी का पालक है, पृथ्वी का पति है, भूपति है, क्षितिश है, एक ही बात है सारी। तो जो क्षितिश है वो क्षितिशम, क्षितिश को यानी कि राजा, जो पृथ्वी का राजा है रघु, उसके पास में वो वर्तंतु का शिष्य कोत्स पहुंचा, ठीक ना। अब देखिए इसमें दो बातें हैं, एक तो है कर्ता, एक है कर्म और एक है क्रिया, क्रिया। तो कर्ता तो है इसमें कोत्स, कोत्स है, और कर्म है इसमें क्षितिशम, क्षितिशम, क्षितिश के पास, और क्रिया है प्रपेदे। बस ये ही बात बताई गई है, ठीक ना। प्रपेदे प्रउपसर्ग पद धातु लिट लकार है। कोत्स राजा रघु के पास पहुंचा। अब कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीयता, आपको पता। तो जिन शब्दों में प्रथमा विभक्ति है वो सारे कोत्स के विशेषण है, और जिनमें द्वितीय है वो सारे के सारे रघु के विशेषण है। तो मैं एक बार बता देता हूं। कहता अध्वरे विश्वजिति, ये सप्तमी है। विश्वजित नामक अध्वरे, अध्वर होता यज्ञ, ध्वर, ध्वर होता हिंसा, न विद्यते धर्म यत्र, जहां पर ध्वर नहीं रहती वो अध्वर होता। यज्ञ में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, इसलिए यज्ञ का नाम एक अध्वर भी है। ये वैदिक मंत्रों में भी आप बार बार पढ़ोगे तो इसको अच्छी तरीके से सीख लो। कहता विश्वजिति, ये विश्वजित शब्द है, इसमें क्विप प्रत्यय होके ये हलंत रह जाता है, विश्वजित ऐसा रह जाता है, ठीक ना। तो विश्वजित, तो विश्वजिति अध्वरे, विश्वजित अध्वर में, यज्ञ में, ठीक ना। निशेष विश्राणित कोश जातम, निशेष होता जिसमें कुछ शेष नहीं रहा है, यानी कि सारे का सारा, समस्त। विश्राणित जिसने दान दे दिया, वे उपसर्ग श्रुणु धातु है, निच प्रत्यय इत्यादि होकर विश्राणित बन जाता है, कथा प्रत्यय लग के। विश्राणित दान दे दिया गया, कोश जिसका, ऐसा जातम ऐसा जो बन गया है, यानी कि विश्वजित अध्वर यज्ञ में जिसने समस्त कोश को दान दे दिया, ऐसा जो हो चुका है, ऐसा क्षितिशम, ऐसे रघु के पास, ठीक ना। तो इसके दो विशेषण मिल गए हम, एक तो निशेष विश्राणित कोश जातम, कि जिसने समस्त कोश को दान दे दिया है, ऐसा जो है, और क्षितिशम। तो रघु के तो तीन विशेषण हो गए, ठीक है ना। तो एक सार्वनामिक विशेषण तम है, तम उसको, ठीक ना।
यानी कि उसको, किसको, किसके पास पहुंचा, जैसे ग्रामम अगच्छत, गांव में गया या गांव को गया तो कर्म कारक होता, तो ऐसे क्षितिज के पास पहुंचा, क्षितिज को गया, तो तम उस विश्वजित यज्ञ में समस्त दान दे चुके हैं जो, इस प्रकार के क्षितिसिम राजा के पास वर्तंतु का शिष्य कोत्स प्रपेदे, कोत्स पहुंचा। अब वो कोत्स कैसा था, उपात विद्या, उपात्ता विद्या येन स, ग्रहण कर लिया है सारी विद्याएं जिसने, और गुरु दक्षिणार्थी, गुरु जो गुरु है उसका, गुरु की दक्षिणा का अर्थ होता है याचक, गुरु की दक्षिणा के लिए जो याचक है, गुरु दक्षिणा ही अर्थ याचक है। गुरु दक्षिणा मैंने बताया ना किस प्रकार से गुरु दक्षिणा चाहिए थी, तो इसमें इसके विशेषण जो हो गए उपात विद्या और गुरु दक्षिणार्थी, इस प्रकार का वर्तंतु का शिष्य कोच, चार बातें हैं। उपात्ता विद्या इन सब प्राप्त कर लिया विद्या जिसने, और गुरु दक्षिणा का जो याचक है, चाहने वाला है, ऐसा वर्तंतु का शिष्य कोच। तम उसके क्षितिसिम राजा, कैसे राजा, निशेष विश्राणित कोष जातम, जिसने समस्त संपत्ति दान दे दी थी, कोष दान दे दिया था, इस प्रकार का जो राजा था, तम उसको कहां पर दान दे दिया था, विश्वजीति अध्वरे, विश्वजीत अध्वर में, तो इसके साथ जोड़ेंगे विश्वजीत अध्वर में, जिसने समस्त दान दे दिया था, ऐसे जो तम क्षितिसिम, उस राजा रघु के पास विद्या प्राप्त और गुरु दक्षिणा का याचक वर्तंतु का शिष्य कोच प्रपेदे, कोच पहुंचा। इसमें आप अन्वय भी कर सकते हो, बेहतरी के साथ कोई शब्द भी ऐसा नहीं रहा, कोई संधि समास भी ऐसा नहीं रहा, ठीक ना। तो इस तरीके से यही हमारा पढ़ाने का तरीका होता है, हम कोई चीज उसमें शेष नहीं छोड़ना चाहते। और कोई भी परीक्षा दे रहे हो आप मेरे साहित्य के 6-7 वीडियो देख लीजिए, आपको साहित्य पढ़ना आ जाएगा। दूसरा कहता स मृण्मय वीत हिरण्यमयत्वात् पात्रे निधाय अर्घ्यम अनर्घशील है श्रुत प्रकाशम यशसा प्रकाश है प्रत्युजगाम अतिथिम अतिथेय। लो भाई, ये क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, पहले एक एक शब्द के अर्थ पढ़ लो, फिर अन्वय कर लो, फिर सता वह मृण्मय, मृण्मय होता मिट्टी के, यरो अनुनासिक, अनुनासिक वहां से यहां पर संधि हो जाता, तो मृत जमा में मय, तो मृण्मय, सप्तमी लगाएंगे तो मृण्मय, तो मृण्मय पात्रे, ये पात्र का विशेषण है, मिट्टी के बने पात्र में। मृण्मय जो मृद है, विकार है, जो मिट्टी का विकार होता है वो मृण्मय, मैट प्रत्यय विकार अर्थ में लगता है अमूमन। और जैसे हिरण्यमय है, हिरण्यस्य विकार है, हिरण्य होता विद्यार्थी सोना, सोने का जो विकार होता है, ठीक है, वो क्या था, हिरण्यमय, हिरण्यमय, सोने का जो विकार होता है वो होता है हिरण्यमय। तो हिरण्यमय का मतलब सोने का विकार कैसे, जैसे कोई बर्तन बन गया सोने का, तो सोने का विकार ही तो हुआ, मिट्टी का बर्तन तो मिट्टी का विकार हुआ, ठीक ना। तो ऐसा हिरण्यमय कहलाएगा, मैट पड़ता है। तो हिरण्यमयत्वात् वीत, वी उपसर्ग एक इण गतो धातु है ई, और इसमें कता प्रत्यय लग जाता है, ठीक ना, तो इसमें दीर्घ होके बन जाता है वी और ता, वीत। इन गतो धातु का जाना, और वी उपसर्ग जब लग जाता है तो उसका अर्थ लग जाता बीत जाना, यानी कि खत्म हो जाना, ठीक ना। तो वीत हिरण्यमयत्वात्, ये हेतु है, हेतु में पंचमी लगा रखी है कि वीत खत्म हो गया था, हिरण्यमयत्व जिसका, यानी कि जिसका सोने का जो विकार थे, बर्तन थे या कोई असरफियां थी, मुद्राएं थी, सोने के विकार से जो भी आइटम बनते हैं वो सारे हिरण्यमय होते हैं, ठीक ना। तो हिरण्यमयत्वात् वीत हिरण्यमयत्वात्, यानी कि खत्म हो गया हिरण्यमय चीज जिसकी, उससे मृण्मय पात्रे, मिट्टी के बर्तन में, स अनर्घशील है। देखो अर्घ, अर्घ होता महंगा और अनर्घ होता है सस्ता, मतलब जो अमूल्य, जिसका कोई मोल ना हो। अर्घ, अर्घ होता महंगा, महंगाई की संस्कृत होती है अर्घता, महाअर्घता, महंगाई, महाअर्घता, ठीक है ना। अर्घ होता अर्घशील, तो अर्घम शीलम ये से, यानी कि महंगा है स्वभाव जिसका, यानी कि जिसका स्वभाव बड़ा टफ है, अपने स्वभाव की जो कीमत वसूलता है, और जिसका सरल स्वभाव है, ठीक ना, उसके कोई उसके स्वभाव का मोल ही नहीं है, ठीक ना, तो वो होता अनर्घशील है, अनर्घशील है, अनर्घम शीलम यस्य से,
अनर्घ है शील जिसका, अच्छा है स्वभाव जिसका, अमूल्य है स्वभाव जिसका, कैसे भी कह सकते हो। कहता स अनर्घशील है, वह अनर्घशील यानी कि साधारण स्वभाव वाला, अच्छे स्वभाव वाला जो राजा रघु था, वो इसने कारण दे दिया कि मृण में पात्र, मिट्टी के बर्तन में अर्घम निधाय, अर्घ्य को लेकर, अर्घ्य होता है जो अतिथि सत्कार के लिए भोजन, पानी, जल वगैरह जो उनका सत्कार के लिए ले जाते हैं तो उसको अर्घ्य बोलते हैं। तो निधाय में लेप प्रत्यय, निसर्गपूर्वक धा धातु और लेप प्रत्यय लेप, ठीक ना। तो निधाय रख कर, क्या रख कर, मिट्टी के बर्तन में, ठीक ना, मिट्टी के बर्तन में अर्घ्यम निधाय, अर्घ्य को रखकर। कौन? स अनर्घशील है, वो अमूल्य स्वभाव वाला राजा रघु। भाई मिट्टी के बर्तन में क्यों रखा उसने? कारण दे दिया, वीत हिरण्यमयत्वात्, क्योंकि उसका हिरण्य, उसका सोना खत्म हो चुका था। सोना तो विश्वजित यज्ञ में सारा दान दे चुका हो, तो उस हेतु से पंचमी लगा दिया, वीत हिरण्यमयत्वात्, खत्म हो चुका सोना जिसका, उस कारण से मिट्टी के बर्तन में अर्घ्य रखकर वह अमूल्य स्वभाव वाला राजा रघु श्रुत प्रकाशम और यशसा प्रकाश है, ठीक ना। तो ये इसी का विशेषण है, बता रहा ना मैं। तो जब प्रथमा वाले एक साइड निकाल दो, द्वितीय वाले एक साइड, तो और उसके बारे में कहा कि यशसा प्रकाश है, यानी कि यश से जो विख्यात था, प्रकाशित था, सबके सामने प्रकट था, यह विख्यात था। यश से जो विख्यात था, ऐसा ऐसा अनर्घशील वह राजा रघु, सोना खत्म होने के कारण मिट्टी के बर्तन में अर्घ्य को रखकर तो श्रुत प्रकाशम अतिथिम, श्रुत होता ज्ञान, ज्ञान से है जो विख्यात, ऐसे अतिथि के पास स आतिथेय, वो आतिथेय होता होस्ट यानी जो अतिथि सत्कार करता है ना, होस्ट को बोलता आतिथेय। तो वह आतिथेय उस अतिथिम उपजगाम, पास गया। दोबारा देख लो, अब मेरे ख्याल से सब का मीनिंग आपको लग गया। कहता स वह आतिथेय, वो जो अतिथि सत्कार करने का इच्छुक, अतिथि सत्कार करने वाला, स आतिथेय, वो अतिथेय अतिथिम प्रत्युपजगाम, अतिथि के पास गया। जगाम जगमतु जगमु जगमित जगमतु जगाम, जगाम जगमीव जगमीव, ये लिट लकार है गम धातु का। प्रति होता किसी के प्रति जाना, ठीक ना। तो वह स आतिथेय, वो आतिथेय होस्ट रघु, अतिथि का सत्कार करने वाला रघु, अतिथिम, ये देखो प्रत्युपजगाम जमा में अतिथिम है, अतिथिम यहां दीर्घ संधि होगी, अतिथिम। तो वह प्रत्युपजगाम, अतिथिम प्रत्युपजगाम, अतिथि के पास गया। कैसे अतिथि के पास? श्रुत प्रकाशम, यानी श्रुत तो सुना हुआ, मतलब ज्ञान से ही है जो विख्यात, ऐसे अतिथिम उपजगाम, ऐसे अतिथि के पास गया। आपको इसकी तो हिंदी छोटी सी है कि वह आतिथ्य, अतिथि सत्कार करने वाला रघु, ज्ञान से जो विख्यात है, ऐसे कोत्स ऋषि के उस अतिथिम, कोत्स नामक ऋषि अतिथि के प्रत्युपजगाम पास में गया। ये है बस, बाकी तो सारे इसके विशेषण है। कैसे गया? मृण्मय पात्रे अर्घ्यम निधाय, मिट्टी के बर्तन में अर्घ्य लेकर, ठीक ना। वह अनर्घशील और यश से जो विख्यात है, ऐसा स रघु, वह रघु मिट्टी के पात्र में अर्घ्य रखकर वह अतिथि श्रुत प्रकाश, ज्ञान से प्रसिद्ध उस अतिथि के पास गया। कहता मिट्टी के बर्तन में क्यों रखा? उसका कारण दीजिए, वीत हिरण्यमयत्वा, यानी कि जिसका हिरण्य सोना खत्म हो चुका था। अब सीधी सीधी हिंदी करें तो सोना खत्म होने के कारण वह अच्छे स्वभाव वाला, यश से प्रसिद्ध वो अतिथि का सत्कार करने वाला रघु मिट्टी के बर्तन में अर्घ्य रखकर ज्ञान से प्रसिद्ध है जो, ऐसे अतिथि कोत्स नामक अतिथि के प्रत्युपजगाम पास गया। समझ में आ जाना चाहिए, ठीक ना। और जो 2-2 घंटे में आपको 2 श्लोक नहीं पढ़ाते, 3-4 श्लोक मुश्किल से पढ़ाते हैं, वहीं हम 40-50 मिनट के वीडियो में 20-20 श्लोक निकाल देते हैं। तो इस ज्ञान की विद्यार्थियों कदर किया करो, सब तक जन जन तक पहुंचाओ ताकि वो जुड़े और इससे लाभान्वित हों। अगला तीसरा कहता तम अर्चयित्वा विधिवत विधिज्ञ तपोधनम मान धनान अग्रयायी
विषामपति विष्ट्रम भाजनम आरात कृतांजलि कृत्यविद इत्योवाच। ठीक ना। मैं इनको गा के भी बताना चाहता था, पर मैंने कई वीडियो में देखा वो गाने में समय बहुत लग जाता है, तो आप बेहतर है मेरे गाने वाले वीडियो अलग से देख लो। ठीक, चलिए लो भाई, वही फिर कहता है, वो हाथ जोड़कर बोला, रघु हाथ जोड़कर बोला, कृतांजलि थी ना, उवाच स कृतांजलि, वो जो कृतांजलि है हाथ जोड़े हुए है, कृता अंजलि येन से बद कर ली है अंजलि जिसने, ऐसा स उवाच, उवाच बोला। अब कौन बोला, अब इसके हम अलग अलग विशेषण देखें। कौन बोला, कहता विधिवत विधिज्ञ, विधिज्ञ, वैसे तो विधिज्ञ बोलते ज्योतिषी को, जो विधिम जानाति, ये क प्रत्यय इसमें क, ज्ञा धातु को क, ठीक ना। विधिज्ञ विधिम जानाति उपपद तत्पुरुष समास है, उपपद तत्पुरुष, तो विधिज्ञ बोलते हैं विधि को, पर यहां पर विधि का मतलब शास्त्र, यानी कि राजा के विधि विधानों को जानने वाला, यह अर्थ है राजकाज के विधि विधानों को जानने वाला। तो विधिज्ञ का मतलब यहां पर रघु, तो यह भी रघु का विशेषण है, विधिज्ञ रघु। और मान धन अग्रयाई, मान ही है धन जिनका, रिस्पेक्ट इज्जत यश ही है धन जिनका, उनमें जो अग्रयाई है। मानव एव धनम येषाम तेषाम अग्रयाई, मान ही है धन जिनका, उनका अग्रयाई, उनका आगे चलने वाला, बहुव्रीहि समास। तो मान धन अग्रयाई ये भी रघु ही है, मान धन अग्रयाई ये भी कौन है, रघु ही है। मान ही है धन जिनका, उनका जो अग्रयाई, या प्रापणे धातु होती है, जाने अर्थ में या धातु, तो अग्रयाई आगे पहुंच जाने वाला। और कौन सा है, विषामपति, विष होती है प्रजा, विष क्या होती है प्रजा, प्रजा, और जो प्रजा का स्वामी होता तो विषाम षष्ठी का बहुवचन है, कहीं ना कहीं विभक्ति का लोप नहीं हुआ। विषामपति यानी कि जो प्रजा का स्वामी यानी कि राजा, तो विषामपति भी इसी का विशेषण है, ठीक ना। तो ऐसा कृत्यविद, कृत्य, कृत्य होता है जो करने योग्य काम है उनको वित्त जानता है, कृतम वेत्ति यह स, जो कृत्य करने योग्य कामों को जानता है तो उसको बोलते हैं कृत्यवित। तो वो कृत्यवित उवाच बोला, ठीक ना। देखो हमने सारे इसके विशेषण देख लिए, दोबारा देख लेते हैं। विधिवत, विधि प्रकार से, विधिज्ञ यानी कि विधि शास्त्र चलाने, ये राजकाज चलाने के विधि विधानों को जानने वाला। विधिवत विधि के अनुसार शास्त्र ज्ञाता ऐसा कह लो, या शासन चलाने का ज्ञान रखने वाला, माननीयों में जो अग्रयाई सबसे आगे है, और जो कृत्यवित है किए हुए करने योग्य कामों को जानने वाला, ऐसा विषामपति जो प्रजा का स्वामी है, वो कृतांजलि हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर किसको बोला, तपोधनम, ये भी बहुरी समास है, तप है एवं धनम यस्य स तम, तप ही है धन जिसका, वो उसको, उसको कैसे तपोधनम को, कहता जो आरात, आरात का मतलब समीपे, ये अव्यय पद है, आरात का मतलब समीपे, समीपे, समीपे विष्टर भाजम, विष्टर होता आसन, आसन पर जो भाजम सुशोभित हो रहे थे, आरात जो पास में ही सुशोभित हो रहे थे, ऐसे तपोधनम, ऐसे उस तपस्वी कोत्स को उवाच बोला। अब जो द्वितीय है जिनमें, वो कोत्स को बोला, कोत्स के विशेषण है, और जिनमें प्रथमा है जो बोलने वाला है रघु, वो कर्ता के विशेषण है। तो मेरे ख्याल से आप इतना समझ पा रहे हो। अगर आपको लगता है इस श्लोक में मुझे और व्याख्या देनी है तो आप मुझे YouTube पर बताओगे, और YouTube पर हम जब तक ये रिकॉर्डिंग चल रही है तब तक ही ओपन रखेंगे, तो आप बहुत जल्दी देख सकते हो, क्योंकि बैच की एक मर्यादा होती है, तो हम कुछ फिर YouTube पे ओपन रखेंगे, बाकी सारे के सारे बैच में डालेंगे, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो। और इस श्लोक में क्या और व्याख्या की जरूरत थी थोड़ी सी, तो आप मुझे मैसेज करके जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अब चौथा देखते हैं। लो भाई, अप्यगरणी मंत्र कृताम ऋषिणाम कुशाग्र बुद्धे कुशली गुरुस्ते यतस्त्वया ज्ञानम अशेषम अवाप्तम लोकेन चैतन्यम इव उष्ण रश्मि। देखिए भाई, ये क्या कहता है, कहता है अपि अगरणी, ये यण संधि है यहां पर, अपि जमा में
अग्रणी, ठीक ना। तो अप्य अग्रणी, ठीक ना। मंत्र कृताम ऋषिनाम, मंत्र कृताम ये षष्ठी का बहुवचन है, ये मंत्र कृत बनता है, ऐसा मूल पद इसमें मंत्र कृत है, षष्ठी के बहुवचन है मंत्र कृताम, जगताम की तरह। तो कहता मंत्र कृताम ऋषिनाम अग्रणी, जो मंत्रकृत ऋषि हैं उनका जो सबसे अग्रणी है, ठीक ना, अग्रणी है। हे कुशाग्र बुद्धि, ये कोत्स को कहता है, हे कुशाग्र बुद्धि, कहता ते गुरु अपि कुशली, ऐसा देखो अपि कुशली भवान, ये मैं आपको डीएसएसबी में आता है, ऐसा अगर कहीं पर आता है तो वहां पर अव्यय लगे हुए आपको, मैं ये बताना चाहता हूं। तो यहां पर अपि प्रश्नार्थ में है, जब आप किसी से पूछ अपि कुशली भवान, आप कुशल तो हैं, तो वहां पर अपि प्रश्न अर्थ में आता है, ठीक ना, प्रश्न अर्थ में। तो यहां पर अपि प्रश्न अर्थ में है। तो क्या कहता है कि मंत्रकृत ऋषियों में, यानी कि जो मंत्र करते हैं, मंत्रों का पाठ करते हैं, उन ऋषियों में जो अग्रगण्य हैं, ऐसे ते गुरु, तुम्हारे जो गुरु हैं, हे कुशाग्र बुद्धि, संबोधन है, जैसे हरि का संबोधन बनता हरे, और कुशाग्र बुद्धि होता कुशाग्र इव बुद्धि यस्य श, कुशाग्र के समान, कुशा के अग्र भाग, जो दाब बोलते हैं ना, जो कुशा का बहुत पैना होता है अग्रभाग, उसके समान पैनी है बुद्धि जिसकी, उसको कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। तो कुशा के अग्रभाग जैसी है बुद्धि जिसकी, ऐसे ये कोत्स के लिए संबोधन करा, हे कोत्स मंत्रकृत ऋषियों में जो अग्रगण्य है, ऐसे ते गुरु, तुम्हारे गुरु अपि कुशली, क्या कुशल है, ठीक तो है, यतः जिससे, ये पंचमी का एक वचन है, यतः जिससे, तव्या तुम्हारे द्वारा, अशेषम ज्ञानम अवाप्तम, अशेष होता संपूर्ण, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, कैसे, जैसे उष्ण रश्मि, उष्ण रश्मि बोलते हैं विद्यार्थियों सूर्य को, उष्ण है रश्मि जिसकी, उष्ण रश्मि, उष्ण रश्मि है यस्य स, उष्ण है रश्मि जिसकी, उष्ण रश्मि सूर्य। तो षष्ठी पंचमी का एक वचन है, पंचमी का, क्योंकि जब किसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो पंचमी लगते हैं। आख्यात उपयोगे कारकों में सूत्र भी है। तो उष्ण रश्मि जैसे सूर्य से लोकेन चैतन्यम इव, लोक के द्वारा चैतन्य, चेतनता या प्रकाश प्राप्त किया जाता है, जैसे हम सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, कहता ऐसे ही सेम बिल्कुल उसी की तरह आपने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है। आपका गुरु सूर्य है और आपको ज्ञान चेतनता है वो प्राप्त किया है। तो ये कहता कि जैसे सूर्य से, उष्ण रश्मि सूर्य से, चैतन्यम इव, इव इव तक की तरह, लोकेन चैतन्यम इव, सूर्य से लोक के द्वारा चेतनता प्रकाश प्राप्त करने के समान, यत जिससे तो तुमने अशेषम ज्ञानम अवाप्तम, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है ना। तो इसमें उपमा अलंकार होता, ठीक है, साध्यम वाच्यम, साम्यम वाच्यम, अवैधर्म्यम वाक्य के उपमादय हो, ठीक है ना, ये सारी चीजें पढ़ रखी है आपने, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला पांचवा देखिए, कहता तव अर्हत नाभिगमेन तृप्तम मनोनियोग क्रिया उत्सुकम में अप्य आज्ञया शासितुर आत्मन हवा प्राप्तोसी संभावितुम वनात्माम। अब रघु पूछना चाहता है कि आप जो मेरे पास आए हो, अब मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, आप अपनी इच्छा से आए हो या आपके गुरु ने मेरे पास भेजा है। क्या कहता है, कहता अर्हता, अर्हता होता अर्हता योग्य, प्रभावशाली, प्रशंसनीय, कुछ भी कह सकते हो। तो अर्हन का सप्तमी का, सॉरी षष्ठी का एक वचन है, अर्हत तव अभिगमनेन, कहता आप प्रशंसनीय के अभिगमन, मतलब आने से आप मेरे पास आए हो, तो तव अर्हत, अर्हत अर्ह भी कह रहा, प्रशंसनीय, ये भी बेइज्जती भी नहीं कर रहा उसकी, भाई आप कैसे आए मेरे पास, आप खुद आए हो या गुरुजी ने भेजा। कहता अर्हत, अर्हन, कहता आप प्रशंसनीय, ये तव का विशेषण, अर्हत तव, यानी कि प्रशंसनीय आपके अभिगमनेन, आपके अभिगमन से, नियोग क्रिया, आपके जो नियोग, नियोग कहते हैं आज्ञा को, कि जो आज्ञा की क्रिया है ना, जो आज्ञा की क्रिया है, यानी कि यहां आना जो हुआ उसमें आपके माइंड ने आपको आज्ञा दी थी या गुरु ने आज्ञा दी थी, तो इसको नियोग क्रिया कहा है ना। नियोग क्रिया यानी कि आपकी आज्ञा की क्रिया से, या आप जो यहां पर पधारे हैं इस क्रिया से, मैं मना, मेरा जो मन है
उत्सुकम, उत्सुक है, कुछ पूछने का इच्छुक है। आप योग्य के अभिगमन से तृप्त, मेरा मन इस नियोग क्रिया, आज्ञा की क्रिया से उत्सुकम, थोड़ा उत्सुक है। कहता क्या उत्सुक है कि ये शासितु आज्ञा आत्मना वा अपि, शासितु सास धातु को त्रिच प्रत्यय किया हुआ, शासितु शासिता बनता है, ठीक ना, शासिता बनता है जो, तो पिता की तरह इसमें रूप चल जाते हैं, शासिता। तो जैसे पिता का पितुह बनता है, शासिता का शासितुह बनता है, शासितुह। तो शासितुह वह अथवा शासितु आज्ञा, शासिता की आज्ञा, यानी कि आपका पर शिष्य किसे कहते हैं, शास धातु को कैप करके बनता है, यानी कि जिस पर शासन किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, जिसको समझाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, शिष्य है। तो शासिता कौन हुआ, कंट्रोल करने वाला, यानी कि गुरु, शिष्य और शासिता। तो शासित आज्ञा, कहता शासिता की आज्ञा से, वह अथवा आत्मना, या अपने आप से, वह अप या अपने आप से ही, वनात वन से, माम संभावितुम, माम सम्मानितुम, मुझको सम्मानित करने के लिए। आप जैसे होते तो उल्हाना देते, मेरी परीक्षा लेने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं, इसने संभावितुम मतलब मुझे सम्मानित करने के लिए प्राप्त हुए। कहता है हे सम्माननीय, आपके अभिगमन से तृप्त मेरा मन नियोग क्रिया से थोड़ा उत्सुक है, आज्ञा की क्रिया से उत्सुक है कि शासितु आज्ञा, शासिता यानी कि गुरु की आज्ञा से, या आत्मना या अपने आप से, आप वन से वनात वन से, माम मुझको यहां संभावित सम्मानित करने के लिए प्राप्त हुए हो, आए, ठीक है ना। ये पीडीएफ भी भेज दी है मैंने आपको, और मुझे नहीं लगता मुझसे पढ़ के कोई ऐसा स्टूडेंट होगा कि उसको फिर ऐसा लगे कि नहीं समझ में नहीं आना चाहिए। अगला, इत्य अर्घ्य पात्र अनुमितव्यस्य रघुर उदाराम अपि गाम निशम्य स्वार्थ उपपत्तिम प्रति दुर्बलाशय तम इत्य अवोचत वर्तंतु शिष्य। लो भाई, अब वर्तंतु के शिष्य बोले, ठीक ना, और बड़ा मजा आएगा ये जब आप पढ़ोगे। तो 20 श्लोक है, ज्यादा नहीं है, जिनमें से हम 5 कर चुके हैं। अब बहुत जल्दी, क्योंकि अब शुरुआती दौर में थोड़ी समय लगता है, बाकी समय नहीं लगता। फिर कहता इत्य अर्घ्य पात्र अनुमित तवेश्य, कहता वर्तंतु शिष्य अवोचत, वर्तंतु के शिष्य बोले, किसको बोले, तम इसका संधि छेद करेंगे तो देखो, तम इति अवोचत, ये तम उसको, किसको, रघु को, उस तम रघु को जो वर्तंतु के शिष्य है वो अवोचत बोले। क्या बोले, कहता अर्घ्य पात्र अनुमितवेश्य, अर्घ्य के पात्र से जो अनुमित है, यानी कि अनुमान करने योग्य है। कैसे, वो मिट्टी के बर्तन में लाए थे ना, मृण्मय पात्रे निधाय अर्घ्यम अनर्घशील है, अभी पढ़ा था श्लोक। मिट्टी के बर्तन में जो अर्घ्य लेकर आए थे, तो उसने यहीं से आइडिया लगा लिया था, अगर इसके पास सोना चांदी कुछ होता तो उन बर्तनों में लाता, मिट्टी के बर्तन में क्यों लाता। तो उस अर्घ्य पात्र, अर्घ्य से पात्रेण अनुमितवेश्य, अर्घ्य के पात्र से जो अनुमित है, यानी अनुमान करने योग्य है, या अनुमान जिसका कर लिया गया, उस प्रकार के रघु, षष्ठी का विशेषण है, यहां भी षष्ठी इसका विशेषण है, यहां भी षष्ठी, रघु की उदाराम गाम अपि निशम्य, उदार होता अच्छी, परोपकारी, गाम वाणी को, निशम्य सुनकर। देखो गाय, गौ शब्द है, गौ का अर्थ पृथ्वी भी होता है, गाय भी होता है, एक श्लोक में पृथ्वी अर्थ भी आएगा इसका। तो रघु की उदाराम अपि गाम निशम्य, उदार वाणी को भी सुनकर, स्वार्थ उपपत्तिम प्रति दुर्बल आशय, अपने स्वार्थ, उसका स्वार्थ क्या था, कि मुझे यहां से बहुत सारी दक्षिणा मिलेगी, धन दौलत मिलेगा, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, अपने गुरुजों को जाकर दूंगा। तो स्वार्थ उपपत्तिम प्रति, अपने स्वार्थ के प्रतिपादन के प्रति दुर्बल आशा, दुर्बला आशा यस्य से, कमजोर हो चुकी आशा जिसकी, अब उसको मिट्टी के बर्तन में ला रहा, तो उसी को देख के उसकी आशा दुर्बल हो गई, भाई यहां से कुछ नहीं मिलने वाला। तो अपने स्वार्थ की प्रतिपादन के प्रति दुर्बल आशा है, वह वर्तंतु का शिष्य
तम उस रघु को अवोचत ऐसा बोला। अब क्या बोला, अब अगले श्लोक में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कब बोला, अर्घ्य के पात्र से अनुमान लगा लिया गया है, जिसका ऐसे रघु की उदाराम अपिगाम, उदार वाणी को भी देखकर, अरे राजा तो तेजस्वी ओजस्वी होते, अरे मांगिए कोच, क्या मांगना है, वो ऐसे नहीं बोला, हाथ जोड़े खड़ा, कोच महाराज बोलिए, तो उसकी उदार वाणी से लग रहा था कि शायद इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो उस वाणी को देखकर, निशम्य सुनकर, अपने स्वार्थ के प्रतिपादन के प्रति जिसकी आशा दुर्बल हो चुकी है, ऐसा वो वर्तंतु का शिष्य तम उसको अवोचत बोला, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब अगला कहता सर्वत्र नो वार्तम अवे ही राजन, हे राजन, सर्वत्र सभी जगह, न वार्तम हमारी जो वार्ता है, कुशल अक्षेमता है, अवे ही जानो, ठीक ना। तो फिर भी उसकी प्रशंसा कर रहा है, देखो कितनी बढ़िया बात कही कोच ने। कहता हे राजन, सर्वत्र सब जगह, न था अस्माकम, ठीक ना, मैं न बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने, मेरा शब्द रूप वाला वीडियो देखना, लिखना शब्द रूप मीमांसा संस्कृत क्लासेस, तो उसमें सारी चीजें बता रखी मैंने कैसे बनता है। न था अस्माकम, सर्वत्र सब जगह है, हम अस्माकम हमारी, वार्तम, वार्तम था कुशल क्षेमता, वृत्ति शब्द को अण करके ये वार्तम पद बनता है, वृत्ति को अण लगाएंगे ना तो वार्त बन जाता, वार्त, ठीक ना, वृद्धि इत्यादि होके। तो कहता सब जगह न वार्तम अवेही, अवेयत जानो, अवेही, अव उपसर्ग पूर्वक इन गतव धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन होता, अवेही जानो, अव जमा में एही इही होता, अव जमा में इही तो अवेही बनता है, ठीक है। कहता सब जगह हमारी वार्तम मतलब कुशलता जानो, हे राजन सब जगह हमारी कुशलता जानो, नाथे कुतः त्वयि अशुभम पर जानम। कहता त्वयि, ये त्वयि है, त्वयि, त्वयि, देखो कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग है। त्वयि नाथे, तुम्हारे स्वामी होने पर, जब सप्तमी लगती है तो होने पर ऐसा अर्थ लगाते हैं। कहता त्वयि नाथे, तुम्हारे स्वामी होने पर, प्रजा नाम अशुभम कुतः, प्रजा का अशुभ कैसा। कहता राजन आप टेंशन ना लो, आप जैसे जिस प्रजा के स्वामी हो तो उसका अशुभ कैसा, ठीक ना। तो आप कहीं भी जाके पूछ लो हमारे बारे, हमारी मतलब प्रजा की कुशल क्षेमता ही जानोगे आप, कोई प्रजा दुखी नहीं मिलेगी आपको। तो हे राजन सब जगह हमारी कुशल अक्षेमता जानो, और त्वयि नाथे, तुम्हारे जैसा नाथ होने पर, प्रजा नाम अशुभम कुतः, प्रजा का अशुभ कहां होगा ही नहीं। कहता सूर्य तप्ति आवरणाय दृष्टि कल्पेत लोकस्य कथम तामिश्र। कहता तप्ति सूर्य, ये तपन होता ना, तपन, ये सत्री पर तप धातु को, तो सप्तमी के बीच में तप्ति बनेगा, सप्तमी का यह तपन है, सप्तमी, तप्ति जमा आवरणाय, तो यहां पर यण संधि और रखी है, तो यानी कि तप्ति सूर्य, सूर्य के तपने पर, तो दृष्टि आवरणाय, दृष्टि को ढकने के लिए, ठीक ना। तो किसकी दृष्टि को, लोकस्य, लोकस्य दृष्टि आवरणाय, संसार की दृष्टि को ढकने के लिए, तामिश्रा कथम कल्पित, अंधकार की कल्पना कैसी, यानी कि अंधकार तभी तक संसार की दृष्टि को ढक सकता है जब तक सूर्य नहीं निकलता। तो तपती सूर्य, सूर्य के तपने पर, लोकस्य दृष्टि आवरणाय, संसार की दृष्टि के आवरण के लिए, तामिश्र होता अंधकार, कथम कल्पित, कैसे कल्पना हो सकती है उसकी, अंधकार कैसे रुक सकता है जब सूर्य निकल गया है। तो ऐसे तो ही नाथे, तुम्हारे नाथ स्वामी होने पर, प्रजा नाम अशुभम कुतः, प्रजा का अशुभ कैसे होगा, ठीक है ना। मान के चल रहा हूं 7 श्लोक आपको बहुत अच्छे से आगे। लीजिए अगला 8वां, शरीर मात्रेण, और हम बैच में भी इतनी बेहतरी के साथ पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी बैच में ही अपलोड होगा सारा सिलेबस, और जो हमसे पढ़ लेता है, ठीक ना। अब ये मानो 1 घंटे में 20 श्लोक करा देते हैं, तो 20 25 ही मैक्सिमम चीजों के लगे है, तो यदि हम 30 दिन 20 कराए तो ये मान के चलो सिलेबस कहाँ जाए, तो इसलिए हमारा सिलेबस बहुत फास्ट होता है। शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन आभासी तीर्थ प्रतिपादित रिद्धि आरण्य को उपात फल प्रसूति स्तंभे ने निवार इव अवशिष्ट। देखो कहता रघु को यह बता रहा कि आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने तेजस्वी ओजस्वी खड़े हुए हो, अच्छा लगता है।
आप ऐसा लगता है जैसे एक निवार का पौधा होता है, उसको अंगुदी पादप भी बोलते हैं संस्कृत के लैंग्वेज में, आप पढ़ोगे तो वो उसको है ना, उसके पत्ते या बीज तोड़ के ऋषि मुनि सिलबट्टे पे पीस के खाते थे। तो उसमें तो या तो अलग प्रकार की कोई ताकत रही होगी या कोई भोजन की व्यवस्था रही होगी। तो जैसे निवार के ऐसे है ना, खिला हुआ निवार का, तो उसके सारे बीज पत्ते तोड़ के खा गए, तो वो फिर डंठल मात्र रह जाता है। कहता हे रघु, आप निवार के पौधे की तरह लग रहे हो, बस कि आपका धन संपत्ति सब तो आपने दान दे दिए, अब तो डंठल जैसे निवार के जैसे लग रहे हो। तो क्या कहता है, कहता हे नरेंद्र, ये संबोधन है, हे राजन, हे राजन, शरीर मात्रेण तिष्ठन, यह स्था धातु को सत्री प्रत्यय लग के बनता तिष्ठन। कहता शरीर मात्र से तिष्ठन, खड़े हुए आप, शरीर मात्र से तिष्ठन, खड़े हुए आप, तीर्थ प्रतिपादित रिद्धि, तीर्थ, तीर्थ होता सतपात्र में या तीर्थ पर, तीर्थ को भी तीर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर अच्छी चीजें हैं, अच्छाई, यानी अच्छाई के लिए प्रतिपादित या अच्छे पात्रों में प्रतिपादित कर दिया है रिद्धि, जिसने प्रतिपादित जमा रिद्धि या गुण हो रखा है, गुण संधि है। तो तीर्थ प्रतिपाद, तीर्थे प्रतिपादिता रिद्धि येन स, तीर्थ पर अच्छे सतपात्रे, सतपात्र में प्रतिपादित कर दिया है रिद्धि जिसने, ऐसे हे राजन, शरीर मात्रेण तिष्ठन, शरीर मात्र से खड़े हुए आप, आभासी तुम, आभासी तुम सुंदर लग रहे हो, सुशोभित लग रहे हो। कैसे, जैसे आरण्यक, आरण्यक होता है जो अरण्य जंगल में रहते हैं, जंगल में रहने वाले ऋषियों को आरण्यक भी बोल देते हैं। तो आरण्यकों के द्वारा उपात, उपात होता ग्रहण कर लिया, फल प्रसूति जिसकी, फल और प्रसूति होता बीज, आरण्यक यानी कि जंगल में निवास करने वाले ऋषियों के द्वारा प्राप्त कर लिए हैं फल और बीज जिसके, ऐसे थी ना, अवशिष्ट निवार इव, स्तंभेन, स्तंभेन अवशिष्ट है, यानी कि केवल डंठल से बचे हुए, निवार इव, निवार की तरह, निवार के पौधे की तरह हे राजा, आप शरीर मात्र से खड़े हुए बहुत सुंदर लग रहे हो। ठीक ना, तो मान के चल रहा हूं, ठीक है ना, कि ये चीज आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रही है। ठीक है, चलिए इसमें जैसे इस श्लोक का भी बताना, क्या इसकी और दोबारा से व्याख्या की जरूरत थी या कहीं आपको लगा कि थोड़ा सा एक बार और बता देते, बताना विद्यार्थियों मुझे, ठीक ना। वैसे तो हमारा बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, लगभग 15 साल से मैं संस्कृत के विद्यार्थियों की सेवा कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा, यदि आपका सहयोग, आपका सानिध्य प्यार इसी तरीके से मिलता गया, ठीक है ना। चलिए आगे कहता है, तद अन्यतः तावद अनन्य कार्यो गुरुवर्थम आहर्तुम अहम यतिष्ये सुस्त्यस्तु ते निर्गलितम भूगर्भम सर्द घनम नारदति चातकोपी। देखिए कहता मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, अरे जो सारी संपत्ति धन में दान में दे चुका है तो उसको परेशान करना मुझे शोभा नहीं देगा। कहता जो सर्द ऋतु में खाली बादल होते हैं, चातक भी उन खाली बादलों से पानी नहीं मांगता, क्योंकि उसको पता है सारा पानी जो चौमासे का महीना आया था उसमें सारा पानी बरसा चुके, अब सर्द ऋतु लग गया तब खाली है, तो खाली बादल से तो चातक भी प्रार्थना नहीं करता। कहता तद अन्यतः तावद अनन्य कार्य, अनन्य कार्य है, अनन्य कार्य एक तो अन्य कार्य, अन्य है कार्य जिसको, अन्यम कार्यम यश स, अन्य है काम जिसका, जैसे मेरा काम पढ़ाई के अतिरिक्त और भी है तो मैं अन्य कार्य हूं, और मेरा केवल पढ़ना, विद्यार्थी का काम केवल पढ़ना तो अनन्य कार्य है, यानी कि न विद्यते अन्यम कार्यम यस्य स, जिसका अन्य कोई कार्य नहीं है, बहुरी समास, तो स अनन्य कार्य। कहता अनन्य कार्य जो मैं हूं उस प्रकार का, गुरुअर्थम आहर्तुम अहम, अहम तो मैं, गुरुअर्थम आहर्तुम, गुरु अर्थम मतलब गुरु के लिए, अर्थम धन को, आहर्तुम लाने के लिए, अन्यतः किसी दूसरी जगह से यतिष्य प्रयत्न करूंगा। कहता टेंशन मत लो, अनन्य कार्य जिस, मुझे और कोई काम नहीं है, मुझे तो गुरु के लिए धन लाना, इसलिए उसने, कोत्स ने अपने आप को अनन्य कार्य कहा। कहता अनन्य कार्य मैं, अन्यतः है, अन्यतः ये अन्य में तसिल प्रत्यय है, अन्य जब ता लग जाता ना तो तसिल प्रत्यय होता, तसिल,
और पंचम में यहाँ तहसील सूत्र है, तहसील प्रत्यय पंचमी के स्थान पर लगता है। तो अन्य समात भी कह सकता था, ये तहसील लगा के अन्यता कह दिया। कहता अनन्य कार्य में मुझे और काम नहीं है उस प्रकार का, मैं गुरु के लिए धन लाने के लिए अन्यथा किसी दूसरी जगह से गुरु अर्थम आहर्तुम, गुरु के लिए धन, गुरुवे अर्थम आहर्तुम, गुरु के लिए धन लाने के लिए अहम यतिष्ये, ये यत धातु है, लृट लकार है, जैसे सेविष्ये, ठीक ना, सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, सेविष्य से सेविष्यते, सेविष्यत सेविष्य, ऐसे यतिष्य, अहम यतिष्य, मैं प्रयत्न करूंगा, आप टेंशन मत लो। ते स्वस्ति अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ना। निर्गलित अंबु गर्भम सर्द घनम चातकोपि नर्दति, निर्गलित अंबु गर्भम, निर्गलित निकल गया है अंबु जिसके गर्भ से, यानी कि जिस बादल के बीच में से पानी सारा निकल गया है, ऐसे सर्द घनम, सर्दी के बादल को तो चातकोपि नर्दति, चातक भी उससे कुछ नहीं मांगता। तो आप तो बादल के समान हो जिसने सारा धन रूपी पानी दान दे दिया है। तो ते स्वस्थ, तुम्हारा कल्याण हो, टेंशन मत लो, ठीक ना। मान के चल रहा हूं, ये श्लोक आपको समझ में आएगा। और 10वां श्लोक होते हैं, हम आधा पहुंच जाएंगे, ठीक ना। और अभी बहुत कम समय हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ, ठीक ना। तो थोड़ी देर बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एतावद उक्त्वा प्रतियातु कामम शिष्यम महर्षे नृपति निषिध्य किम वस्तु विद्वन गुरुवे प्रदेयम तव्या कियद वा इति तम अनवयुक्त। लो भाई, कहता एतावत उक्त्वा प्रतियातु कामम। देखो भाई, अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए एजुकेशन में, पूरा ज्ञान चाहिए, समय देना पड़ेगा। देखो प्रतियातु कामम होता प्रतियातुम काम तम, यानी कि जो प्रतियातुम, लौटना, लौटने का है इच्छुक, प्रतियान होता किसी चीज से लौटना, ठीक ना, प्रतिगंतुम, वापस जाने के लिए। तो जब एक सूत्र है काम इप्सितोर तुम, काम इप्सितोर तुम, जब आगे काम या इप्सित पढ़ते हो तो तुम के मां का लोप हो जाता है, इसलिए जैसे पठितुम काम है, आप जब इसको समास करोगे तो सूत्र काम इप्सितोर तुम के आगे काम और इप्सित पढ़े तो तुम का लोप हो जाता है, तो ये पठितु काम बन जाता है, पठितु काम है। अगर उसको कर्म कारक बनाएंगे तो पठितु कामम। तो मेरे ख्याल से ये शब्द समझ में आ गया आपको कि प्रतियातुम कामम, जो प्रतियात यानी कि वापस जाने का इच्छुक है, उसको महर्षे शिष्यम निषिद्ध है, उस महर्षि यानी कि महान जो ऋषि थे वर्तंतु, उनके शिष्य को स नृपति, वो जो राजा है, एतावत उक्त्वा ऐसा कहकर, और प्रतियातुम काम, उसको जो जाने का इच्छुक हो शिष्य को निषेध करके, नहीं भी जाओगे नहीं आप, ठीक ना। तो ध्यान से सुन लो, पहले दोनों लाइनें, ये दोनों आसान है। कहता एतावत उक्त्वा, इस प्रकार से कहकर लौट जाने के इच्छुक उस महर्षि शिष्यम, षष्ठी का इतना महर्षि के शिष्य को वो राजा निषेध करके, रोक करके, किम वस्तु विद्वन गुरुवे प्रदेयम, हे विद्वान गुरुवे, गुरु को किम वस्तु प्रदेयम, वस्तु नपुंसकलिंग होता, वस्तु वस्तुनि वस्तुनि ऐसे रूप चलते हैं। किम वस्तु गुरुवे प्रदेयम, गुरु को कौन सी वस्तु दी जानी चाहिए, त्वया तुम्हारे द्वारा, या कियत वायति, या कितनी दी जानी चाहिए, तम, ठीक है, अनुजमा में अयुक्त है, अनुजमा में अयुक्त, तो अनवियुक्त यण संधि होगी, उसको ऐसा बोला। दोबारा सुन लो, ऐसा कहकर लौट जाने के इच्छुक महर्षि के शिष्य को वो राजा निषेध करके बोला कि क्या वस्तु गुरु को देनी चाहिए तुम्हारे द्वारा और कितनी देनी चाहिए, ऐसा तम उस कोच को अनवयुक्त वो राजा बोला। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लो, आगे कहता है कि ततो यथाविध विहित ध्वराय तस्मै समय आवेश विवर्जिताय वर्ण आश्रमाणाम गुरुवे सवर्णी विचक्षण है प्रस्तुतम आचक्षय। लीजिए भाई, कहता उसके पश्चात यथावत विहित अध्वराय, यथावत होता जैसा करना चाहिए, यथावत उसी के अनुसार, यानी कि नियम के अनुसार विहित अध्वराय। विहित में आपको नॉलेज होना चाहिए विद्यार्थियों, वि उपसर्ग पूर्व धा धातु होते हैं और उसको कता होता है, दधाते ही सूत्र है, इसको ही आदेश होकर विहितम बन जाता है, ठीक ना।
विहितम, ठीक है, विहितम, ददातर ही, इसके स्थान पर ही आ जाए तो विहितम। तो यथावत विहित अध्वराय, यानी कि जैसा होना चाहिए उसके अनुसार विहित किया गया अध्वर, जिसने जिसने यज्ञ को किया है, तस्मै, उसके लिए। और कैसे? समय आवेश विवर्जिता, मय होता घमंड, अहंकार के जो आवेश को जिसने विवर्जित कर दिया, त्याग दिया है। तो ये सारे चतुर्थी है, तो ये सारे के सारे रघु के लिए प्रयोग हुए। कहता उसके पश्चात जैसा करना चाहिए वैसा विहित किया है अध्वर जिसने, ऐसे तस्मै, उस जिसने घमंड को छोड़ दिया उसके लिए, वो, ठीक ना। वर्ण आश्रमाणाम गुरुवे, जो वर्ण और आश्रमों के गुरु हैं, यानी कि चारों आश्रम और चारों वर्णों के जो गुरु हैं, चारों वर्ण और चारों आश्रमों के गुरु राजा ही होते हैं, क्योंकि वो सारे राजा के अधीन होते हैं। तो ऐसे उस गुरु के लिए, उस रघु के लिए सवर्णी, वर्णी होता ब्रह्मचारी, वो ब्रह्मचारी विचक्षण है, विद्वान ब्रह्मचारी, प्रस्तुतम चक्षे, प्रस्तुतम होता जो सारी बात थी इसके सामने रखी। अब बताएगा इसको कि भाई मेरी क्या दिक्कत है और मुझे क्यों इतने पैसा चाहिए, ठीक ना। तो उसने प्रस्तुतम, जो प्रस्तुत बात थी, प्रस्तुत विषय का था, तो आच चक्षे, उसको कहा, उसको बोला। आच चक्षे लिट लकार है, कौन बोला? सवर्णी विचक्षण, विचक्षण विद्वान व ब्रह्मचारी। किसको बोला? यथाविध, जो जिसने हवन किया था और जो जिसमें मैं अहंकार का लेस मात्र भी नहीं था, छोड़ दिया था, और जो वर्ण और आश्रमों का गुरु था, चारों वर्ण और चारों आश्रमों का जो गुरु था, उसको वह विद्वान ब्रह्मचारी, उसने सारी प्रस्तुतम आचक्षे, सारी प्रस्तुत विषय उसके सामने आचक्षे कहा। चलिए 12वां, आगे क्या कहता है? कहता समाप्त विद्येन मया महर्षि विज्ञापितो अभूत गुरु दक्षिणायै समय चिराय असखलितोपचाराम ताम भक्तिम एवं अगणित प्रोस्ताद। कहता सबसे, देखो इसने बताया, कहता समाप्त विद्येन मया, समाप्ता विद्या येन स, समाप्त कर दी है विद्या जिसके द्वारा, ऐसे तादृशेन मया, उस प्रकार के मुझे, यानी कि जब मैंने अपनी विद्या को समाप्त कर लिया था, तब महर्षि विज्ञापितो गुरु दक्षिणायै अभूत। तो महर्षि है, जो महर्षि थे, महान ऋषि थे, तो जो वर्तंतु मेरे गुरु, वो गुरु दक्षिणायै विज्ञापित अभूत, गुरु दक्षिणा के लिए विज्ञापित हुए, यानी कि मैंने गुरु दक्षिणा के लिए उनको विज्ञापित किया, कहा। स में चिराय असखलित उपचारम, चिरकाल से, असखलित, असखलित होता बिना बाधा के, बिना टूटे, उपचार सेवा जो की थी उसको, और ताम भक्ति, उस भक्ति को ही, मैं उसने मेरी को पुरस्तात्, मतलब पहले अगणित गिना, मतलब उसने कहा कि आपने जो मेरी असखलित उपचार सेवा की है चिराय लंबे समय तक, और ताम भक्ति में, उस भक्ति को ही पुरस्तात्, मतलब सबसे पहले अगणित गिना। कहता मुझे दक्षिणा की जरूरत नहीं, तुमने जो मेरी सेवा की है और जो तुम्हारी भक्ति है वही मेरे लिए दक्षिणा है। कब गिनी? विद्या समाप्त किए मेरे द्वारा, जब महर्षि गुरु दक्षिणा के लिए कहे गए, तब उसने, गुरु ने मेरी चिरकाल से की हुई सेवा और उस भक्ति को पुरस्तात् से पहले गिना। कहता नहीं, मेरे लिए तो यही काफी है, ठीक है। देखो समझ में आ रहे हैं ना। अब 8 और श्लोक रह गए और बड़े इत्मीनान से हम पढ़ रहे हैं। निर्बंध संजात रुषा अर्थ कार्श्यम अचिंतयित्वा गुरुणा अहम उक्तम वितस्य विद्या परिसंख्या में कोटि चतुस्रो 10 चाहरिति। और ये सारी परीक्षाओं में आ जाते हैं। अगर आप एक पाठ पढ़ लेते हो तो जो पेपर बनाने वाला था उसको पता होता है कि 12वीं में पढ़ के आया होगा संस्कृत, तो रघुवंश पूछेगा तो इनमें से पूछ सकता हो। कहता निर्बंध संजात रुषा अर्थ कार्श्यम, निर्बंध होता बार बार। आपको कुछ निर्बंध का अर्थ बार बार कैसे? निर्बंध होता जिसमें से बंधन निकल गया है, ठीक ना। निर्गत है बंध है, यस्मात् स, निकल गया बंधन जिससे। अब जब कोई किसी चीज से बंधन निकल जाता है तो वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, निर्बंध हो जाती है। जैसे पढ़ाने का भी नियम, अगर मैं निर्बंध होकर पढ़ाऊं तो मैं तो 5-5, 6-6 घंटे पढ़ाता रहूं, समझ में आओ या ना हो, नहीं। हम हर चीज का बंधन होता, हर चीज की एक मर्यादा होती है। तो निर्बंध उसको एक बार पूछना चाहिए था, पर वो निर्बंध मतलब बार बार बंधन से रहित होकर बार बार। संजात रुषा, उस निर्बंध से संजात पैदा हो गया रुषा, रुषा मतलब रूठ कर यानी कि मेरे बार बार कहने से वो रुषा रूठ कर, और अर्थ कार्श्यम अचिंतयित्वा,
अर्थ कार्य, अर्थ कृश क्या होता है? अर्थ की कृशता, अर्थ कृश, यानी कि जब धन कृश कमजोर हो और उसकी भाववाचक संज्ञा बने अर्थ कार्य, यानी कि धन की कमजोरी को अचिंतित व बिना सोचकर गुरुणा अहम उक्ता, गुरु के द्वारा मैं कहा गया। कहता निर्बंध बार बार मेरे प्रार्थना करने से संजात रुषा, जिसको रुषा था, हठ हो गई थी जिसकी, ठीक ना, तो ऐसा वो गुरु अर्थ कार्श्यम अचिंतिता, मेरी अर्थ कृपणता को अचिंतित न सोचकर गुरुण अहम उक्ता, गुरु के द्वारा मैं कहा गया कि वित्तस्य में विद्या परिसंख्या, जो विद्या की परिसंख्या यानी कि विद्या की जो गणना, मैंने 14 प्रकार की विद्या आपको दी है, तो उन 14 प्रकार की विद्याओं की संख्या के अनुसार ही मैं वित्तस्य, मेरे धन का, कोटि चतस्र 10, चतस्र होता 4 और 10, 4 और 10 14, 14 कोटि करोड़ आहर इति लेकर आओ। च जमा में आहर, ये लोट लकार का आहर, पट की तरह आहर लेके आइए, आगच्छ की तरह, और दीर्घ संधि और इति यहां पर गुण संधि है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कथा इत्थम द्विजेन द्विजराज कांतिर आवेदितो वेद विदाम वरेण एन निवृत्त इंद्रिय वृत्ति एनम जगाद बुयो जगत एकनाथ। लीजिए भाई, कथा इत्थम इस प्रकार से द्विजेन उस ब्राह्मण के द्वारा, उस कोत्स के द्वारा, द्विजराज कांति इव, द्विजराज होता, द्विज चंद्रमा को बोलते हैं, चंद्रमा की कांति के समान है शोभा जिसकी, ऐसा वेद विदाम वरेण, वेद को जानने वालों में जो वरेण वर है उसके द्वारा आवेदित है, कहा गया है। कौन कहा गया है? वो राजा रघु। कैसा राजा रघु? रघु चंद्रमा की कांति के समान है कांति जिसकी, इस प्रकार का वो राजा रघु द्विजेन उस ब्राह्मण के द्वारा, कैसे ब्राह्मण के द्वारा? वेद विदाम वरेण, जो वेद को जानने वालों में वर श्रेष्ठ था, उस प्रकार का उस कोत्स के द्वारा वो आवेदित कहा गया। और एन निवृत्त इंद्रिय वृत्ति, एन है, एन होता पाप, ठीक, एन है क्या होता? पाप होता है, ठीक ना। तो एन है पाप से, और एन है शब्द है ना, ये बार बार आप पढ़ोगे भी जब देखोगे, जो वैदिक मंत्र पढ़ते हैं आप, तो वैदिक मंत्रों में भी आप बार बार इस शब्द को पढ़ोगे, ठीक ना। एन है वहां पर भी कई जगह आया, ठीक ना। ये एक्चुअल में इण गतु धातु थे, उसको अनुस प्रत्यय लग के बनता है। इण गतु धातु जो होती है, इण गतु धातु को अनुस प्रत्यय लग के बनता है, अनुस, और ठीक है, इसमें नुट का आगम हो जाता है, नुट का बीच में, ठीक ना, तो ई को गुण होके फिर एनह बन जाता, एन है। और ये नपुंसक लिंग शब्द है, नपुंसक लिंग शब्द है, ठीक है ना। तो एन है का मतलब पाप, इणगतो धातु को अनुस प्रत्यय होके, ठीक ना। तो एन है पाप से निवृत्त इंद्रिय वृत्ति, निवृत्त हो चुकी है इंद्रिय वृत्ति जिसकी, उस प्रकार का वो जो राजा था। तो एनम उसको, किसको? उस कोत्स को, ठीक ना, वो भूया फिर जगाद बोला, और जगत एक नाथ, जो संसार का एक स्वामी था। दोबारा देख लीजिए, कथा इस प्रकार से वेद विदाम वरेण द्विजेन, वेदम विदंती ये तेसाम, जो वेद को जानते हैं वो वेदविद, और षष्ठी का वचन वेद विदाम, वेद विदाम वरेण, जो वेद को जानने वालों में श्रेष्ठ है, ऐसे ब्राह्मण के द्वारा वो चंद्रमा की कांति के समान कांति वाला वो राजा इत्थम आवेदित है, इस प्रकार आवेदित किया गया। और जो संसार का एकमात्र राजा था, सारे संसार का स्वामी था, और पाप से निवृत्त इंद्रिय वाला था, उस प्रकार का वो राजा फिर एनम भूय, फिर दोबारा उसको बोला। पहला तो ब्राह्मण कोत्स के द्वारा राजा को बताया गया, आवेदित किया गया, फिर वो पाप से निवृत्त इंद्रिय वाला जगत का एकनाथ, फिर वो दोबारा एनम उस कोत्स को भूय, दोबारा पुनः जगाद बोला। आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है। लीजिए अगला, गुरुवर्थम अर्थी श्रुत पार दृश्वा रघोस्कासाद अनवाप्या कामम गतो वदान्यंतरम इति अयम में माँ भूत प्रिवादन अवतार है। अब रघु को थोड़ा डर हो गया, अब ये चला गया यहां से तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अपयश होगा। कहता
गुरु अर्थम अर्थी, गुरु अर्थम अर्थी, यण संधि होगी, गुरु जमार्थम गुरु अर्थम, यानी कि गुरु के लिए धन को अर्थी चाहने वाला। और श्रुत पारदृश्वा, श्रुत यानी कि ज्ञान को पारम दृष्टवान, क्वनि प्रत्यय दृश्य क्वनि सूत्र भी एक दृश्य कृदंतों में पढ़ोगे आप, क्वनि प्रत्यय के पार दृष्टवा बनता है, यानी श्रुतम पार दृष्टवान, पारम दृष्टवान, ये इसका विग्रह होगा, श्रुतम पारम दृष्टवान, जिसने श्रुत वेद को पार दृष्टवा, वेदों के पार गया हुआ है, ऐसा 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 गुरु के लिए धन चाहने वाला वो कोत्स। यदि रघु सकाशात, सकाशता पास, रघु के पास से कामम, मैं बिना इच्छा को, अनवाप्य, अवाप्य होता प्राप्त करके, अवाप्य क्या होता प्राप्त करके, अवाप्य अव उपसर्ग पूर्व आप धातु को लेप पड़ते हैं, और अनवाप्य प्राप्त न करके, प्राप्त न करके। तो रघु सकाशात, रघु के सकाश से कामम, काम होता इच्छा, इच्छा को अनवाप्य बिना प्राप्त किए, यदि वो गत है चला गया, ठीक ना। और वदान्य अंतरम, अंतरम होता दूसरे और वदान्य होता दानी। इन शब्दों को अच्छी तरीके से सीख लो विद्यार्थियों, ये आते हैं बार बार परीक्षाओं में। अंतरम, अंतरम होता दूसरा, वदान्य होता दाता। यदि वो वदान्य अंतरम यानी कि दूसरे दाता के पास चला गया तो इति अयम में परिवादन अवतार है माँ भूत। तो इति ऐसा, अयम यह मेरा, परिवादन, परिवादन होता अपयस या मेरे बारे में जो बेइज्जती या मेरे बारे में जो संसार में गलत चीज फैल जाएगी, वो परिवादन का अवतार माँ भूत ना हो जाए, ठीक ना। दोबारा देख लो, गुरु के लिए धन को चाहने वाला और श्रुत पारम दृष्टवान जो ज्ञान के पार जा चुका है, ऐसा यदि रघु के पास से बिना कामना प्राप्त किए, बिना इच्छा पूर्ण हुए, यदि वदान्य अंतरम गतः किसी दूसरे दाता के पास चला गया, तो इति अयम में, यह अयम तो यह में मेरा परिवादन अवतार है माँ भूत, परिवादन अवतार ना हो जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, तो ऐसा उसने सोचा। चलिए 5 श्लोक और रह गए और आप बहुत अच्छे से देखो, अगर आपको जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो ऐसी ऐसी व्याख्याएं पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये व्याख्या आपको बहुत कुछ सिखाती है। स त्वं प्रशस्ते महिते मदीये वसंस चतुर्थो अग्निरिव आग्न्यागारे द्वित्राण्य अहान्य अहरसि सोडुम अहरन यावत ते साधितुम त्वदर्थम। कहता थोड़ी देर रुको, बस आप थोड़ी देर रुकिए। कहता स त्वं, उस प्रकार के तुम, किस प्रकार के तुम, कि तुम्हें गुरु के लिए धन चाहिए और मुझे देना है, पर अभी व्यवस्था नहीं बनी है, तो उस प्रकार के तुम जो गुरु के लिए धन लेने के इच्छुक हो, तुम प्रशस्ते महिते मदीये आग्न्यागारे, आग्न्यागारे होता हवन की यज्ञशाला, आग्न्यागारे, ठीक ना, बल्कि अग्न्यागारे करो, अग्नि जमा आगारे, अग्न्यागारे, ठीक ना। देखो भाई, अग्नि का आगार, आगार होता घर। राजस्थान की बसों पे लिखा देखा करो जयपुर आगार, यानी कि जयपुर डिपो, डिपो तक घर जा बस जाके खड़े होते हैं, आगार, ठीक ना। तो अग्नि का आगार, अग्नि का घर क्या होगा, यज्ञशाला। कहता अग्न्यागारे, मेरी यज्ञशाला में। कहता कैसी यज्ञशाला में, प्रशस्ते जो प्रशंसनीय, महिते जो महान है, अच्छी है, बड़ी है, मदीय मतलब मेरी, प्रशंसनीय, महान, काफी बड़ी, महत्वशील मेरी अग्न्यागारे यज्ञशाला में। चतुर्थो अग्नि इव, चौथी अग्नि के समान। दाक्षिणात्य, आह्वानीय और गह्रापत्य। यज्ञशाला में 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं। कौन कौन सी, दाक्षिणात्य यानी दक्षिण अग्नि, आह्वानीय अग्नि और गह्रापत्य अग्नि, 3 प्रकार की अग्नियां यज्ञशाला में होती है। तो चौथी अग्नि के समान, आप तो तेजस्वी हो, ऐसा लगेगा जैसे चौथी अग्नि और आ गई है। तो मेरी यज्ञशाला में चतुर्थो अग्नि इव, चतुर्थ अग्नि की तरह। वसन, वसन होता रहते हुए, वसन क्या होता रहते हुए, वस धातु का सत्रि प्रत्यय था, वसन रहते हुए, ठीक ना। कौन, स तुम, उस प्रकार के तुम, प्रशंसनीय महान मेरी यज्ञशाला में चौथी अग्नि के समान रहते हुए। द्वित्राणी अहानी, द्वित्राणी, द्वित्राणी में है ना बहुव्रीहि समास है। द्वे च त्रीणि च, द्वे वा त्रीणि वा,
द्वित्रम होता ना, वा लगता है इसमें, ठीक ना। इस चीज को अच्छी तरीके से द्वित्राणी यानी कि द्वेवा त्रिनीवा, कोई चीज दो है अथवा तीन है, बहुव्रीहि समास नोट कर लो, यहां से परीक्षाओं में चीज आती है। तो द्वित्राणी अहानी अहरसी, कहता दो अथवा तीन अहानी दिनों तक सोढुम अहरसी, सहन करने में समर्थ, 2-3 दिन तक और सहन कर लो, कोई बात नहीं, मेरी यज्ञशाला में आप रहिए। और अर्हन, अर्हन होता हे योग्य, हे प्रशंसनीय, अर्हन हे प्रशंसनीय, यावत जब तक, तवद अर्थम, अर्थ होता प्रयोजन, तुम्हारा प्रयोजन, साधे तुम यते, यते ऐसे ना था, यतते यते ते यतन्ते यत्से यते थे यतद्वे, यते उत्तम पुरुष का एक वचन सेवे की तरह, यते मतलब मैं प्रयत्न करता हूं, किसके लिए प्रयत्न करता हूं, तवद अर्थम तुम्हारे प्रयोजन के लिए, तुम्हारे प्रयोजन को साधे तुम, साधन करने के लिए, या तब तक यते मैं प्रयत्न करता हूं, तब तक आप इस प्रकार के तुमको प्रशंसनीय महान मेरी यज्ञशाला में चतुर्थ अग्नि के समान रहते हुए 2-3 दिन और बिता लो, 2-3 दिन तक और सहन कर लो, ठीक है ना। चलिए 4 श्लोक और रह गए, लीजिए भाई, ये क्या कहता है, कहता तथेति तस्या अवितथम प्रतीत है प्रत्याघृत संग्रम अग्रजन्मा गाम आत्साराम रघु अपि अवेक्ष्य निष्कृष्टुमर्थम चक्र कुबेर। लो भाई, तथा इति वैसा ही, जैसा सारा ये बातचीत हुई ना, तथा इति उसी के अनुसार, तस्य अवितथम प्रतीत, अवितथ होता सत्य, इन शब्दों को याद कर लिया करो विद्यार्थियों। अवितथ क्या होता, अवितथतम सत्यम, सत्य को, ठीक ना, तो उस प्रकार के सत्य को, ठीक ना, हाँ चलिए, अवितथम सत्य को, कहता तथा उस प्रकार के, तस्य उस रघु के सत्य को प्रतीत है जानकर, प्रत्यगृहित संगरम अग्रजन्मा, अग्रजन्मा, अग्रजन्मा होता जो पहले जन्मा हुआ है, ठीक ना, ठीक, उसकी संग्रम, उसकी उस प्रकार के वचनों को, उस प्रकार की वाणी को प्रत्यागृहित ग्रहण किया, और आत्साराम जिसमें सार खत्म हो चुका, जिसका सार धन को भी बोल देते हैं कई बार, आत्साराम जिसका सारा धन खत्म हो चुका, ऐसी गाम, गाम करते हैं पृथ्वी है, मैंने बताया था ना गो शब्द के 2 अर्थ, कई अर्थ होते हैं, पृथ्वी भी होता है, ऐसी गाम पृथ्वी को रघु अपि अवेक्ष, रघु देखकर, कुबेरात अर्थम निष्कृष्टुम, कुबेर से धन निकलवाने के लिए चक में इच्छा करने लगा, या उसने चाहा। दोबारा देख लेते हैं, उस प्रकार से उस कोच के सत्य को प्रतीत किया हुआ, और जो अग्र जन्मा है वो राजा रघु के लिए प्रयोग, रघु अग्र जन्मा, रघु ने उसकी संगरम यानी कि उसकी वाणी को प्रत्यगृहित उस प्रकार से ग्रहण किया, भाई ठीक है मैं आपकी बात पूरी करूंगा, और ऐसा देखकर, क्या देखकर, आत्साराम गाम यानी कि धन से रहित पृथ्वी को देखकर कुबेर से धन निकलवाने के लिए चक में उसने इच्छा की। लो भाई, अब 18 कहता प्रातः प्रियाण अभिमुखाय तस्मी सविस्मय कोश गृह नियुक्त हिरण्यमयीं कोश गृह से मध्य वृष्टिम ससंसु पतिताम नभस्त। लो भाई, अब आसमान से बारिश हो गई, ठीक है। कहता प्रातः सुबह प्रयाण अभिमुखाय तस्मी, जो प्रयाण का मतलब जाने के लिए है, अभिमुख तैयार जो, तस्मी ऐसे उसके लिए, कोश गृह नियुक्त, कोश घर में जो नियुक्त थे, ऐसे जो भी सीए वगैरह वहां पर, या सैनिक वगैरह, या वहां पर रक्षक वगैरह कोष घर में जो नियुक्त थे, ऐसे वो सविस्मय, विस्मय के साथ, विस्मयन सहिता, विस्मय के साथ वो कोष गृह से मध्य, कोष घर के बीच में, नभस्ता पतिताम वृष्टिम, नभ से होने वाली, नभस्ता ये भी तस्ल प्रत्यय, पतिताम वृष्टिम हिरण्यमयीं पतिताम वृष्टिम, नभ से होने वाली स्वर्णमयी वृष्टि को ससंसु कहने लगे, ठीक ना। यानी कि जैसे ही वो प्रयाण अभिमुख था, चढ़ाई कुबेर पे चढ़ाई करने के लिए तत्पर ही था, कि तभी जो वहां पर उसमें नियुक्त थे ना, वो सब इसमें बड़े आश्चर्य के साथ आकाश से होने वाली सोने की वर्षा को उसके ससंसु कहने लगे, तभी कहने लगे कि जी बारिश हो रही है, जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक ना। तो प्रातः सुबह प्रयाण अभिमुखाय तस्मी, प्रयाण के
अभी मतलब तैयार है जो, उस रघु को उसके कोष गृह में नियुक्त बड़े आश्चर्य के साथ, ठीक ना, कोष घर के बीच में आसमान से गिरने वाली हिरण्यमयी वृष्टि से संसो, पड़ने वाली हिरण्यमयी वर्षा को कहने लगे। 2 श्लोक और है, बड़े इत्मीनान से आपने पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तम भूपतिर भासुर हेमराशिम लब्धम कुबेरात अभियश्यमानात दिदेश कोत्साय समस्तम एव पादम सुमेरु वज्र भिन्नम। तो थोड़ा समझना पड़ेगा वह श्लोक, कई श्लोकों में व्याख्या बड़ी अच्छी होती है। कहता भूपति, वो जो राजा था रघु, उसने भासुर हेमराशिम, भासुर, भास धातु चमकने अर्थ में होते ना, तो इसको उरच प्रत्यय लग जाता, भासुर, जैसे दंतुर, दंतुर उरच प्रत्यय होता, ठीक ना। तो भासुर मतलब चमकीला, चमकने वाला, चमकने वाली जो हेम राशि है, सोने का जो समूह है, कुबेरात अभियश्यमानात, अभियश्यमान, अभियश्यमान मतलब था कहे जाते हुए या आक्रमण किए जाते हुए, यानी उसने आक्रमण कर दिया था ना, तो अभी क्या बोलते हैं उसको, अभियश्यमानात, यानी कि चढ़ाई किए जाते हुए, आक्रमण किए जाते हुए, कुबेरात पंच इसी का विशेषण है, आक्रमण किए जाते कुबेरात, कुबेर से लब्धम प्राप्त हुई, चमकने वाली, तम हेम राशि उस सोने के ढेर को, समस्तम एव कोत्साय दिदेश, सारे का सारा कोत्स को दे दिया। कैसे, जैसे सुमेरो वज्र भिन्नम पादम एव, जैसे मान लिया एक सुमेरु का पर्वत, ये मान लिया सुमेरु पर्वत आपको पता ना, सोने का, मान लिया सोने का, तो इस पर वज्र से प्रहार किया, वज्र अस्त्र से प्रहार किया, और मानो इसका एक टुकड़ा ऐसे तोड़ के, और इतना धन समस्तम एव, उसको सारा धन उसको कोत्स को दे दिया। तो वज्र सुमेरो वज्र भिन्नम पादम इव, सुमेरु पर्वत के, षष्ठी का एक वचन है सुमेरो, सुमेरु पर्वत के वज्र भिन्नम, वज्र से भिन्न छिन्न, पाद एक चौथे हिस्से के समान, समस्तम एव सारा धन कोत्साय दिदेश, कोत्स को दे दिया। कहां से प्राप्त होता, अभियश्यमानात कुबेरात, आक्रमण किए जाते हुए कुबेर से, चमकने वाला लब्धम सारा, तम हेम राशि उस सोने के समूह को, सभूपति उस राजा ने, दिदेश मतलब दे दिया उसको, ठीक है। अंतिम श्लोक है, इसको और पढ़ेंगे, और फिर एक छोटा सा संदेश है, वो जरूर सुनना। जनस्य साकेत निवासिनः स्तौ द्वाप्याभूत अभिनंद्य सत्वौ गुरु प्रदेय अधिक निष्प्रहर्थी नृपो अधिकामात अधिक प्रदर्श। लो भाई, कहता उस साकेत, साकेत कहता अयोध्या को, अयोध्या निवासी जनों ने एक चीज देखी कि वो तो गुरु की आज्ञा से ज्यादा नहीं चाहता था मांगने वाला, और जो देने वाला था वो जितना वो मांग रहा उससे ज्यादा दे रहा है, तो दोनों में अच्छी बातें थी। कहता साकेत निवासी न जनस्य, ये षष्ठी का एक वचन है, ब्रह्मचारी न की तरह, साकेत निवासी जनस्य, जन का, तौ द्वप्य अभूत अभिनंद्य सतो, अभिनंद्य सतो अभिनंदन करने योग्य है सत्व जिनके, वो दो द्वापी, दोनों ही, तौ द्वापी, द्वा ये यण संधि होगी, द्वा जमा आपी, और यहाँ पर अयादि संधि, यहाँ पर यण संधि, द्वाप्य, द्वाप्याभूत, ठीक ना, अभूताम है बल्कि, अभूत अभूताम, ठीक ना, ये आपका जो लुंग लकार बनता ना, तो द्विवचन है, प्रथम पुरुष का द्विवचन। कहता साकेत अयोध्या निवासी लोगों के लिए तौ, वे दोनों अभिनंद सत्व, अभिनंदनीय सत्व जिनका, चरित्र जिनका, ऐसे द्वपी दोनों ही अभूताम हो गए। क्या हो गए, मतलब अभिनंद सत्व, अभिनंदन है, प्रशंसनीय चरित्र जिनका, ऐसे अभूताम हो गए कि गुरु प्रदेय अधिक निष्प्रह अर्थी, गुरु को जो देने योग्य है उससे अधिक की इच्छा से जो रहित था, ऐसा तो अर्थी है, ऐसा तो याचक है, और नृपो अर्थी कामात अधिक प्रदर्श, अर्थी की काम से अधिक अधिक देने वाला ऐसा राजा है। तो दोनों अभिनंद सत्व अभूताम, अभिनंद सत्व हो गए। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। और विद्यार्थियों ऐसे ऐसे वीडियो देखा करो। अगर आप साहित्य में, अब रघुवंश ऐसा हो सकता कि किसी परीक्षा में ना आता हो, और वो उनको पता होता है कि 12वीं कक्षा में लगा हुआ, हरियाणा में जब भी परीक्षा होगी उनके माइंड में होता है कि 12वीं कक्षा की संस्कृत पढ़ के आया होगा,
तो रघुवंश का पूछना तो क्यों ना उन्हीं श्लोकों में से, पंचम सर्ग के श्लोकों में से पूछ लें। तो ये है। और यदि विद्यार्थियों आप इसके लिए कुछ भी थोड़ा समझते हो कि हमने आपके लिए बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, सदा से आगे करते रहेंगे, तो जन जन तक पहुंचाने का मेरा ये लक्ष्य है। इसमें आप प्लीज मदद कीजिए, सबको ये वीडियो भेजा करो, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सबको भेजा करो। शुभ दिन, नमस्कार।